welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 19 of 9th class Hindi. Dhanush ki Pratyancha. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 19 धनुष की प्रत्यंचा को सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. इसके राइटर है डॉक्टर देवेंद्र दीपक. ठीक है. क्वेश्चन आंसर देखेंगे. लघु उत्तरीय प्रश्न. ठीक है. हम यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे. प्रश्न नंबर फर्स्ट. तूफानों से खेलने का आशय स्पष्ट कीजिए. तूफानों से खेलने का आशय स्पष्ट कीजिए. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. तूफानों से खेलने का आशय है निडर होकर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना. ठीक है. निडर होकर हमें बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए किस प्रकार से तू बन सकता है. ठीक है. कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए किस प्रकार से तू बन सकता है. इसका आंसर देखेंगे. कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए उसके हौसले को बढ़ाकर सेतु बन सकता है. ठीक है. उसके हौसले को बढ़ाकर सेतु बन सकता है. नेक्स्ट देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. प्रत्यंचा को शक्ति के साथ खींचने से कवि का क्या आशय है स्पष्ट कीजिए. इसका आंसर देखेंगे. प्रत्यंचा को शक्ति के साथ खींचने से कवि का आशय है वह जितनी अधिक शक्ति से खींची जाएगी वह उतनी ही तेजी से और शक्ति से लक्ष्य को भेदने तक तीर को फेंकती है. ठीक है. दूसरे शब्दों में पूरी शक्ति और युक्ति से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है. अगर दूसरे शब्दों में कहे तो पूरी शक्ति और युक्ति से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. शिष्य की प्रसन्नता और दुख का गुरु पर क्या प्रभाव पड़ता है. शिष्य की प्रसन्नता और दुख का गुरु पर क्या प्रभाव पड़ता है. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. शिष्य की प्रसन्नता और दुख का गुरु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. शिष्य को प्रसन्न देखकर गुरु प्रसन्न होता है. शिष्य को प्रसन्न देखकर गुरु प्रसन्न होता है और शिष्य को दुखी देखकर गुरु दुखी हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. गुरु ने शिष्य को अंशज और वंशज क्यों कहा है. गुरु ने शिष्य को अंशज और वंशज क्यों कहा है. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. गुरु ने शिष्य को अंशज और वंशज कहा है यह इसलिए कि उसकी विशेषताएं उसमें मिलती जुलती है. ठीक है. इसलिए कहा है क्योंकि उनकी विशेषताएं उसमें मिलती जुलती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. कवि का मन खुशी से कब झूमने लगता है. कवि का मन खुशी से कब झूमने लगता है. इसका आंसर देखेंगे. कवि का मन तब खुशी से झूमने लगता है जब शिष्य अपने गुरु के पास अपने मौलिक भावों से स्वाभिमान पूर्वक जीवन अर्थ का नयापन लेकर आता है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न देखेंगे. सूल के बीच ही फूल खिलता है इसका आशय प्रस्तुत कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. सूल के बीच ही फूल खिलता है इस तथ्य का सत्यता यह है कि गुरु की डांट फटकार और कड़े अनुशासन में रहने वाला शिष्य बहुत योग्य और महान बनता है. ठीक है. इस तथ्य का यह आशय होता है कि गुरु की डांट फटकार और कड़े अनुशासन में रहने वाला शिष्य बहुत योग्य और महान बनता है. उसमें ऐसे ऐसे गुणों की पैठ हो जाती है कि वह अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को झुकाकर आगे बढ़ जाता है.
ठीक है, अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को झुकाकर वे आगे बढ़ जाता है, इससे सफलता उसे चूम लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मीन को बैधने में कौन सी पौराणिक अंतकथा निहित है? अंतकथा निहित है, स्पष्ट कीजिए। मीन को बैधने में कौन सी पौराणिक अंतकथा निहित है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। मीन को बैधने में महाभारत की पौराणिक अंतकथा निहित है। इसमें वह कथा निहित है जो द्रौपदी स्वयंवर की है, जो द्रौपदी स्वयंवर की है। उस स्वयंवर में अर्जुन नीचे रखे हुए जल में देखकर ऊपर रखी हुई और नाचती हुई मछली की आंख में तीर से निशाना लगाता है। शर्त के अनुसार द्रौपदी के साथ उनका विवाह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मैं न्यू बन नीचे रहूंगा, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मैं न्यू बन नीचे रहूंगा, इस पंक्ति का आशय इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। मैं न्यू बन नीचे रहूंगा, इस पंक्ति का गहरा और बड़ा अर्थ है। इसमें गुरु का अपने शिष्य के प्रति आत्मीय त्याग के भाव भरे हुए हैं। गुरु का अपने शिष्य के प्रति आत्मीय त्याग के भाव भरे हुए हैं। गुरु सदा ही अपने शिष्य के सुख और उसके विकास के लिए अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटता है। उसका तो एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि उसका शिष्य महान बने। ठीक है, उसका शिष्य महान बने। वह अपने शिष्य की उन्नति और उसकी अच्छाई के लिए यह सब कुछ करने सहने के लिए तैयार रहता है। यहाँ उसके जीवन भर की नींव बनने के लिए सहर्ष तैयार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कवि शिष्य को कहाँ उतरने की सलाह देता है, इस कविता के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। कवि शिष्य को कहाँ उतरने की सलाह देता है, इस कविता के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखें। कवि शिष्य को जीवन संग्राम में उतरने की सलाह देता है। कवि अपने शिष्य को जीवन संग्राम में उतरने की सलाह देता है। वह उसे अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर आंधी तूफान आदि से टकराने खेलने की सलाह देता है। वह उसे सभी प्रकार की बाधाओं को अपनी छाती पर झेलने की भी सलाह उत्साह देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं साधना हूँ, केतु बन जाना, इस पंक्ति का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। इसका आंसर देखेंगे। तुम सदैव अपने प्रगति पथ पर बढ़ते चलो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा। इसके लिए मैं साधना बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम सफलता बनकर आगे बढ़ते जाना। ठीक है, मैं प्रगति पथ पर बढ़ते चलो, तुम सदैव अपने प्रगति पथ पर बढ़ते चलो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं साधना बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम सफलता बनकर आगे बढ़ते जाना। इसी प्रकार मैं तुम्हारे आँख बनकर रहूँगा तो तुम ज्योति रूप में बढ़ते चले जाना। इसी प्रकार मैं तुम्हारे विजय के स्तंभ के रूप में मौजूद रहूँगा तो तुम विजय की पताका बनकर फहराते चलते चले जाना। तुम्हें आज इन बातों को बड़ी गंभीरता पूर्वक अमल करना भूलना नहीं है। ठीक है, तुम्हें इन बातों को बड़ी गंभीरता पूर्वक अमल करना है, भूलना नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा मानस पिता हूँ। इसे समझकर तुम आज मेरी इन बातों को हृदय में से स्वीकार करके मेरी महिमा को बनाए रखना। तुमसे मेरी यही उम्मीद भी है कि तुम मेरा महत्व घटाओगे नहीं, अपितु बढ़ाते ही जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
आज का विद्यार्थी उदास और अनिश्चित की स्थिति में क्यों है? आज का विद्यार्थी उदास और अनिश्चित की स्थिति में क्यों है? प्रस्तुत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आज का विद्यार्थी उदास और अनिश्चित की स्थिति में है, यह इसलिए कि वह अज्ञानमय कुआं में डूब रहा है। उसे बाहर निकालने वाला कोई योग्य अध्यापक नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अज्ञान इसीलिए क्योंकि वह अज्ञानमय कुएं में डूब रहा है, उसे बाहर निकालने वाला कोई योग्य अध्यापक नहीं दिखाई दे रहा है। यह निराधार होकर इधर उधर भटक रहा है। अगर उसे आत्मीय और सहृदय प्राप्त हो जाए तो उसकी उदासी और निराशा देखते देखते दूर हो जाएगी, फिर वह सफलता के शिखर पर चढ़ता ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। शिष्य के लिए गुरु की महिमा विषय पर अपना विचार लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। शिष्य के लिए गुरु की महिमा निसंदेह है। गुरु के बिना शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु के बिना शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु के बिना शिष्य अज्ञानमय अंधकार में डूबा रहता है। गुरु के बिना शिष्य अज्ञानमय अंधकार में डूबा रहता है। वह उसकी ज्ञानमयी किरणों के बिना बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। ठीक है, जैसे गुरु की ज्ञानमयी किरणें शिष्य पर पड़ने लगती, वैसे ही शिष्य का अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। जैसे ही गुरु की ज्ञानमय किरणें शिष्य पर पड़ने लगती है, वैसे ही शिष्य अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। फिर वह हर प्रकार से सक्षम और योग्य बनकर जीवन के विकास पथ पर बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। छात्र की योग्यता के विकास की यात्रा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। छात्र की योग्यता के विकास की यात्रा में शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी होती है। शिक्षक छात्र के अज्ञान को दूर करके उसे सर्वसमर्थ बनाने की शिक्षा देता है। शिक्षक छात्र के अज्ञान को दूर करके उसे सर्वसमर्थ बनाने की शिक्षा देता है। एक योग्य शिक्षक की यह योग्यता होती है कि वह अपने युग और युग की आवश्यकता का सच्चा पारखी होता है। उसका आकलन वह अपने छात्र में करता है। ठीक है, उसे युग की कसौटी पर खरा उतरने में उपयुक्त और अनुकूल शिक्षा देता है। उसे युग की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उपयुक्त और अनुकूल शिक्षा देता है। इस तरह से एक योग्य शिक्षक अपने छात्र की योग्यता का विकास कर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है,